दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। बहुत तेज ना बोल करके बहुत सीरियसली खबर आपको सुनाना चाहता हूं। गुजरात के अंदर चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी जीत आपके सामने रखी गई है जिसका रिकॉर्ड बन गया है और पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। और मोदी जी, जाहिर सी बात है, अगर खुद अगुवाई कर रहे हो किसी इलेक्शन की तो उसमें ऐसे ही रिजल्ट आने चाहिए। ये बात दीगर है कि जब मोदी जी खुद उप मुख्यमंत्री बने थे तो 127 सीट आई थी जब खुद लड़ा था इलेक्शन और चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री बनते हुए गुजरात को एक ऐसा रण बना दिया गया था कि देश को लग रहा था कि गुजरात देखने वाली चीज होगी। हालांकि इलेक्शन होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। एक ऐसा सिनेरियो बना दिया गया है दर्शकों कि अगर हारने वाला कैंडिडेट या हारने वाली पार्टी अगर कोई सवाल उठाती है, वो वैलिड है या नहीं वो बात अलग है, लेकिन उस सवाल पर ही सबसे पहले प्रश्न चिन्ह ये लगा दिया जाता है कि ये हार गए हैं और इसी तरह का इल्जाम लगाएंगे। आपने वो सुना है कि खिस्सियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हारने वाला कैंडिडेट, हारने वाली पार्टी अगर कोई बात उठाती तो उसमें सच्चाई हो? दिव्य भास्कर बहुत बड़ा अखबार जिसने कोविड के समय गुजरात के अंदर हुई मौतों की पोल खोल दी थी। मैं आपको बताना चाहता यह हूं कि गुजरात के अंदर कुछ सीटों पर वोट जो है ईवीएम के 5 बजे के बाद डले, ऐसा आरोप लगाया गया है। उसने अखबार ने छापा और कांग्रेस आई के कैंडिडेट ने चुनाव आयोग से सीसीटीवी की मांग भी कर डाली। ये दोनों सवाल मैं आपको सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं दिव्य भास्कर के बारे में बताना चाहता यह हूं दर्शकों कि जब मौतों का आंकड़ा WHO ने क्या दिया था और भारत ने क्या दिया था इस बात को छोड़ दीजिए, लेकिन जब वहां गुजरात के अंदर मौतों पर मौतों के अंबार लगे हुए थे तो वहां की नगर निगम की दिव्य भास्कर ने रिपोर्ट निकाल करके बताया था कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जितने आवेदन आए हैं इससे पहले इतिहास में नहीं आए। और जो वहां का लोकल सीएमओ थे, जो स्वास्थ्य अधिकारी थे, उन्होंने जो मौतों का आंकड़ा दिया था उस प्रमाण पत्र के मुकाबले बहुत कम था। रवीश कुमार ने आपको रिपोर्ट बताई थी और दिव्य भास्कर की उस समय बहुत तारीफ हुई थी। वो अखबार क्या लिखता है उसी से शुरुआत करता हूं। अवस्थी संजीव हैं, उन्होंने इस अखबार को, गुजराती में है, उन्होंने हिंदी में लिखा, लेकिन मैं आपको गुजराती का वो सीन भी दिखाऊंगा अखबार का और पढ़कर भी बताऊंगा। लिखा है कि यह दिव्य भास्कर की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि बड़ौदा में बीजेपी के लिए मुश्किल बैठकों पर शाम 5 बजे के बाद वोटिंग में अपर सर्किट लगी। अपर सर्किट का मतलब दर्शकों ये बताना चाहते हैं कि 5 बजे के बाद वोट ईवीएम बंद हो गई, सील लग गई, उसके बाद जो वोट निकली 30,000, 25,000, 37,000 इतनी ज्यादा वोट निकली हैं। वो भी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मैं आपको। पादरा में 35,700, अकोटा में 28,573 वोट ज्यादा मिले। कांग्रेस के प्रत्याशी ने बूथ के सीसीटीवी फुटेज मांगे, उसका अधिकार है। कहा गया था कि सीसीटीवी से निगरानी होगी तो चुनाव आयोग अगर रामपुर से थोड़ा सा फारिग हो गया हो तो बता दे इन लोगों की बात भी कि भाई आप सीसीटीवी मांग रहे हैं, ये देखिए सीसीटीवी। आप सबसे पहले वो देखें, ये दिव्य भास्कर का स्क्रीनशॉट आपको मैं दिखा रहा हूं दर्शकों। इसके अंदर वही लिखा है जो मैंने कहा कि अपर सब सर्किट पादराना और 35,700, 28,573। अब एक्चुअली ये चूंकि गुजराती में है तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, ये छापा गया है जिसमें ये लिखा है जो मैंने आपके सामने अर्ज किया है। अब दर्शकों मैं आपको दूसरी खबर की तरफ लेके जाऊंगा इसी से मुताल्लिक। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर संजीव अवस्थी का एक ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि क्या ईसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी व्याख्या कर सकता है कि यह कैसे संभव है। अब मैं सूरत ले जा रहा हूं आपको। सूरत महुआ विधानसभा सीट, मतदान समाप्ति 5 बजे, ईवीएम सील आपकी स्क्रीन पर है। मैं अपनी शक्ल को पीछे कर लेता हूं। बूथ अधिकारी ने नोट किया, ठीक है जनाब। अब देखें कितना नोट किया, 1,63,344। इसका मैं आपको वैलिड पेपर भी दिखाने वाला हूं जो इन्होंने ट्वीट किया है। परिणाम के दिन कितने वोटें निकली हैं, 1,69,980, यानी कि सील कितने पे हुआ था, 1,63,344 पर, और परिणाम के दिन जो निकली हैं वोटें ईवीएम से 1,69,980। इसके अंदर 6,636 परिवर्तन एक विधानसभा में। इसी तरह गुजरात में कुल मिलाकर इस तरह का कुल लगभग 16.5% अतिरिक्त वोट, 16.5% वोट जो है गुजरात के अंदर, इनका दावा है कि वो ज्यादा हुआ है। अब आप देखेंगे दर्शकों, ये पहली स्क्रीन में आपको दिखाता हूं ईवीएम की, विधानसभा
ये जगह है, इसमें आपको एरो का निशान नजर आ रहा है, ये सील है रिटर्निंग ऑफिसर के, इसके अंदर सिग्नेचर भी है। इसमें लिखते हैं कि 1,63,344 जो मैंने आपके सामने अर्ज किया था, आपकी स्क्रीन पर है। और नीचे देखेंगे जब बैलेट खुला है तो निकला क्या है, 1,69,980। नीचे अखबार की रिपोर्ट भी है दर्शकों। ये तमाम ईवीएम मशीन, ये सारी, अब ईवीएम पर आज के टाइम में कोई सवाल उठाता है तो उसको ऐसा समझा जाता है कि शायद ये दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई पागल एलियन है, लेकिन संभव तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस के चुनाव लड़ने पर आरोप लगाए जाते हैं कि रामपुर में पुलिस ने चुनाव लड़ा है, लेकिन अब आपके सामने हमने अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखी, अखबारों की कटिंग रखी जा रही है। बड़े संस्थान हैं, बड़े लोगों ने बातें कही हैं, इसके बारे में क्या चीज़ सही है क्या गलत है ये तो आप ही जान सकते हैं दर्शकों। और टीवी पर राजेश बादल नाम के एक बहुत बड़े पत्रकार, फिल्मकार भी हैं, उन्होंने न्यूज़ 24 की बहस में कहा, मैं आपको सुनवा देता हूँ छोटा सा पार्ट। उन्होंने कहा कि ऐसा चेंजेस हुए हैं, 5 बजे जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद जब सील लग जाती है तो उसके बाद ये क्या है कि वोट परसेंटेज बढ़ रही है। अब सवाल अगर उठा दिया जाता है तो लगता यूं है कि शायद चौथी दुनिया से लोग आए हैं, चौथी दुनिया से लोग आने के बाद उन्होंने ये काम कर दिखाया है। लेकिन दर्शकों, हारने वाला जो है क्या वो इतनी बात नहीं कर सकता कि सीसीटीवी भी मुझे मिल जाए? चुनाव आयोग सेशन वाला समय दिखाने पर क्यों आज तक जो है कासिर है, मतलब कर नहीं पाया है, अक्षम है। सेशन साहब ने जो चुनाव आयोग की पोजीशन को बना के रखा था इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, बताया था कि किस तरह से चुनाव आयोग चला करता है। उस समय तो मैं आपको बता दूं दर्शकों, मुझे भी अच्छी तरह से याद है कुछ कि प्रेस का भी इतना ज़बरदस्त, मीडिया का भी इतना बड़ा रोल नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया में सेशन के जो है सराहा जाता है। और ऐसा ज़बरदस्त उन्होंने चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट व्यवस्था के साथ जो रोल दिखाया था, आज क्या हो रहा है? आज ऐसा लगता है कि वहाँ पर सब कुछ किया जा सकता है। रविंद्र जडेजा की पत्नी की बीवी के रैली में रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहन करके पोस्टर छाप लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहीं विपक्ष का कोई नेता छोटी मोटी अनियमितता कर दे तो रूल और रेगुलेशन के नाम पर ऐसा आडंबर दिखाया जाता है कि हम जो है ऐसे प्रशासनिक स्तर के लोग हैं जैसे एफबी फेल है हमारे आगे, दुनिया की बड़ी बड़ी जो संस्थाएं वो फेल है हमारे आगे। बहरहाल बड़े दर्शकों, मैं आपको बताने यही आया था कि गुजरात के अंदर ये काम हुआ है। अब गुजरात के अंदर ऐसा कौन सा माइलस्टोन मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को लगाना था कि भारतीय जनता पार्टी दिखा दे कि देखिए हमने वो कर दिखाया है, और पूरे देश के सामने कैसी नज़ीर पेश की कि देखिए मोदी जी के नेतृत्व में हमने ऐसी जीत दिखाई जो माधव सिंह सोलंकी भी नहीं कर पाए थे 1985 में। बहरहाल वो एक अलग मसला है, लेकिन बहरहाल कहने का मतलब दर्शकों ये है कि ये दिव्य भास्कर की रिपोर्ट आपके सामने मैंने रखी, टीवी की छोटी सी क्लिप भी आपके सामने रखी। विवेक आपका है, आप सोचिए कि किस तरह की अनियमितताएं सामने हैं, तो क्या सवाल उठाना जायज़ है या नहीं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर